नमस्कार, मैं सिद्धांत सहगल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राहु और केतु राशि बदलने वाले हैं और आप जानते ही हैं कि राहु और केतु की चाल उल्टी होती है। इसलिए ये दोनों ग्रह मेष और तुला से मीन और कन्या में आएंगे। यानी राहु मेष राशि से जाएंगे मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे और 20 मई 2025 तक रहेंगे। राहु और केतु 18-18 महीने एक राशि में विचरण करते हैं और ये गोचर फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चंद्र राशि से बता रहा हूं। राहु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। केतु को भी नैऋत्य दिशा का ही स्वामित्व प्राप्त है। हालांकि मतांतर से कई लोग कहते हैं कि केतु ईशान कोण का कारक होता है, यानी ईशान कोण का स्वामित्व प्राप्त है केतु को। इसके पीछे वो लोग ये तर्क देते हैं कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे। लेकिन मैं समझता हूं राहु केतु के आमने सामने होने का वो रूल यहां लागू नहीं होता। जन्म कुंडली अलग होती है और वास्तु एक अलग चैप्टर है। जन्म कुंडली में भी होरा कुंडली में राहु और केतु एक ही राशि में होते हैं, एक ही लग्न में होते हैं, तो स्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। राहु मीन राशि में विचरण के दौरान सबसे पहले रेवती में, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और अंत में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण में होंगे। राहु की उल्टी चाल की वजह से ये रेवती से पूर्व भाद्रपद की तरफ जाएंगे। राहु के रेवती में विचरण के दौरान धन के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण के दौरान जातकों का मन धर्म कर्म में लगेगा, समाज को नई दिशा दिखलाने में मदद करेंगे। और पूर्व भाद्रपद में विचरण के दौरान आप अपनी पुरानी यादों को सहेजने की कोशिश करेंगे, पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये गोचर का फल जो है, ये जनरल फल बता रहा हूं, ये लगभग सब पे लागू होगा, लेकिन अपनी अपनी लग्न और अपनी अपनी राशि और जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार इन फलादेशों में अंतर आ जाता है। मैं सिर्फ ग्रह के नक्षत्र में रहने का फल आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। केतु कन्या में विचरण करेंगे और कन्या में विचरण के दौरान सबसे पहले केतु देव चित्रा नक्षत्र में, उसके बाद हस्त नक्षत्र में, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण मिलेंगे यहाँ। चित्रा मंगल देव का, हस्त चंद्र देव का और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य देव का नक्षत्र होता है। चित्रा में विचरण के दौरान आपको कला के क्षेत्र से अलग कर सकते हैं ये, यानी अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो केतु का विचरण आपको वहां परेशानियों में डाल सकता है। अगर आप नृत्य करते हैं तो आपको नृत्य के दौरान चोट लग सकती है। हस्त नक्षत्र में विचरण के दौरान हस्तकला के क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में कठोरता बढ़ेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण के दौरान प्रेम संबंधों में अत्यधिक वास्तववादी बनने के चक्कर में आप नुकसान उठाएंगे, पर समाज में कोई उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन जन्म कुंडली और गोचर दोनों में इन ग्रहों का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक ही व्यक्ति के 2 भाग हैं। राहु शर है और केतु उसका धड़। लेकिन एक व्यक्ति के 2 भाग होने के बावजूद राहु दरअसल ज्यादा माया का कारक है। इसलिए राहु और केतु के स्वभाव में थोड़ा अंतर भी है। राहु लालच और अंतहीन इच्छाओं का कारक होता है और केतु इच्छाओं के अंत का कारक होता है। राहु जिस ग्रह के साथ और जिस भाव में बैठते हैं उस ग्रह के कारकों में वृद्धि करते हैं और भावों के फल में वृद्धि करते हैं। या इसे यूं समझें कि राहु को उन चीजों की प्राप्ति की अनंत इच्छा होती है या उनके मन में ये इच्छा जन्म लेती है, पर केतु जिस ग्रह के साथ
और जिस भाव में बैठते हैं, जातक को उन चीजों और इच्छाओं से काट देते हैं। राहु को स्त्रीलिंग ग्रह माना जाता है तथा राहु वायु प्रधान ग्रह होता है। अब आप यहाँ ये प्रश्न उठा सकते हैं कि राहु और केतु दोनों अलग अलग फल करेंगे तो हमें किस ग्रह का फल मिलेगा, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है और दोनों 18 महीने तक एक ही भाव में बैठे रहेंगे। तो मैं यहाँ आपको एक सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। तो पहला सूत्र यह है कि चंद्रमा जिस दिन राहु के साथ होगा या राहु के नक्षत्र में होगा तो राहु के फल देगा आपको, तथा चंद्रमा जिस दिन केतु के साथ होगा या केतु के नक्षत्र में होगा उस दिन केतु के फल आपको मिलेंगे। दूसरा सूत्र यह है कि राहु की महादशा या अंतरदशा जिनकी चल रही है उनको राहु का फल ज्यादा मिलेगा, तथा जिनकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको केतु का फल ज्यादा मिलेगा। ये दोनों ही सूत्र आपके लिए नए सूत्र हो सकते हैं जो मेरे अलावा कभी किसी ने नहीं बतलाए आपको, लेकिन ये सूत्र मैं पिछले 8 या 10 सालों से अपने वीडियो के माध्यम से आपको बतला रहा हूं। अब चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए राहु षष्ठ भाव यानी छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में विचरण करेंगे। छठे भाव का राहु जातक को कर्मवादी बनाता है। जातक अगर कोई काम लेता है अपने हाथ में तो उसे पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठता। छठे भाव का राहु आर्थिक वृद्धि और सुखों में वृद्धि करता है। छठे भाव में राहु के शुभ फल अधिक मिलेंगे आपको। इस भाव में राहु के गोचर के प्रभाव से जातक बहुत ही भाग्यशाली व पराक्रमी होता है। आपका पराक्रम इस वक्त बढ़ेगा। अपने विरोधियों से भी लाभ लेने में कामयाब हो जाएंगे आप। इस गोचर के दौरान आप बड़े बड़े काम अपने हाथों में लेंगे। गोचर में शनि भी शुभ भाव पंचम में होने की वजह से राहु का यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। नवंबर 2023 से जून 2024 तक धन प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, नए योगा योग होंगे, छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी। पारिवारिक जीवन आनंददायक रहेगा। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 प्रेम संबंधों में सफलता, संतान प्राप्ति, शिक्षा में अग्रगति, संतान की सफलता से आप गर्वित होंगे। मार्च 2025 से मई 2025 दाम्पत्य जीवन में समझदारी में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, अचानक किसी समस्या के सम्मुखीन हो सकते हैं आप। कामों में बाधा से परेशानी महसूस करेंगे। अब द्वादश भाव के केतु के फल को समझिए। द्वादश भाव के केतु का गोचर हानि और अत्यधिक व्यय करवा सकता है। शत्रुओं में वृद्धि होगी, अग्निकांड व दुर्घटना का भय बना रहेगा। आपके अंदर धूर्त प्रवृत्ति जन्म लेगी, मन की चंचलता में वृद्धि होगी। तंत्र कार्य करते हैं तो लोगों को डराकर धन ऐंठने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने नहीं करना है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय छोटी छोटी यात्राएं होंगी। वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है, धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक का समय काफी व्यस्तता वाला रहेगा। कर्म स्थान पर आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और काफी चकित करने वाली घटनाएं घटेंगी। नवंबर 2024 से मई 2025 दाम्पत्य जीवन में कलह, मामला मुकदमा में फंसने के योग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। 16 मार्च 2025 के बाद का समय व्यवसाय में अग्रगति व लाभ, नई साझेदारी हो सकती है। केतु का उपाय करें आप। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद करें, मां छिन्नमस्ता देवी की पूजा करें। तो ये अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु पंचम भाव में होंगे और केतु एकादश भाव में विचरण करेंगे।
पंचम भाव का राहु जातक को संतान से कष्ट देता है या संतान हानि का योग बनाता है। काम में आपका मन नहीं लगेगा। इस भाव में राहु का गोचर आपको तिकड़मी बनाएगा और आपकी शिक्षा में बाधा आएगी। पैतृक धन का नाश करेंगे आप। नवंबर 2023 से जून 2024 तक धन प्राप्ति और पद प्राप्ति के मामले में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। किसी झमेले में फंसने का योग भी बनता है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 कृषि के क्षेत्र में सफलता, पुराने मकान का निर्माण। मार्च 2025 से मई 2025 के बीच आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। साझेदारी के काम से आपको लाभ मिलेगा। विरोधियों के साथ आप सम्मानजनक संधि करने में कामयाब रहेंगे। अब आपको मैं एकादश भाव के केतु का फल बता रहा हूं। एकादश में केतु यश वृद्धि देगा, आपको आर्थिक लाभ देगा, सुख में भी वृद्धि होगी। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय छोटी छोटी यात्राएं, वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 लंबी दूरी की यात्रा और शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 कर्म स्थान पे समस्या होगी। 16 मार्च 2025 के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शत्रुओं से परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कलह, नौकरी की प्राप्ति। अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो राहु का उपाय करें, बृहस्पति का मंत्र जाप करें और केले के वृक्ष की पूजा करें। आइए देखते हैं धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु होंगे चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में विचरण करेंगे। चतुर्थ भाव का राहु आपको शत्रुओं से कष्ट देगा, शत्रुता में वृद्धि करवाएगा। पारिवारिक जीवन में कलह और गलती से वास्तु दोष से युक्त मकान आप खरीद बैठेंगे। मकान खरीदने के मामले में आपको सावधान रहना है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो व्यापार में नुकसान हो सकता है। माता के साथ मनमुटाव होने के योग बन रहे। नवंबर 2023 से जून 2024 कर्म स्थान पर समस्या और तबादले का योग बन रहा है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 कृषि के क्षेत्र में सफलता, यात्रा, वास स्थान में परिवर्तन, भाइयों के साथ तनाव और प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। मार्च 2025 से मई 2025 विवाहित जीवन में अनबन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और शत्रुता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अब मैं आपको दशम भाव में केतु के फल बताता हूं। दशम भाव में केतु राज्य सरकार से आपको तकलीफ दिलाता है। शोक संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। गोचर की शुरुआत में नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक धन का लाभ होगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी। विदेशों से धन आय का योग बन रहा है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 बाधा वाला समय है। अपमानजनक स्थिति के सम्मुखीन हो सकते हैं आप। डिप्रेशन से बचने की कोशिश करें। नवंबर 2024 से मई 2025 उच्च शिक्षा में सफलता। 16 मार्च 2025 के बाद का समय स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता। काले और सफेद तिल बराबर मात्रा में मिलाकर बहते पानी में बहा दें आप और गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। आइए देखते हैं अब मकर राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में विचरण करेंगे। तीसरे भाव का राहु आर्थिक लाभ व पराक्रम में वृद्धि करता है। भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है। पड़ोसी से विवाद तथा आपको तकनीकी जानकारियां अच्छी होंगी। नवंबर 2023 से जून 2024 धन वृद्धि के योग बनते हैं। धार्मिक कार्यों से आपको लाभ होगा, यानी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिषीय प्रवचन इत्यादि जो करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। ऋण की प्राप्ति हो सकती है आपको। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक नए काम से लाभ, रिश्ते नातेदारों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपकी वाणी में गंभीरता आएगी। मार्च 2025 से
मई 2025 शिक्षा लाभ, संतान का लाभ तथा प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको नवम भाव के केतु का फल बताता हूँ। नवम भाव में केतु आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा, बहुतों से विरोध भी होगा आपका। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 आपकी इच्छा पूर्ति होगी। रियल एस्टेट के काम से आपको लाभ होगा, मित्रों की सहायता मिलेगी। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे आप। दाम्पत्य जीवन में अच्छी समझदारी बनी रहेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 प्रॉपर्टी संबंधी विवाद आपको झेलना पड़ सकता है। 16 मार्च 2025 के बाद का समय कर्म स्थान से छुट्टी यानी नौकरी छूटने का खतरा बना हुआ है, पर शिक्षा से लाभ होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें और दान करें। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु होंगे दूसरे भाव में और केतु अष्टम भाव में विचरण करेंगे। दूसरे भाव का राहु आर्थिक हानि और परिवार में क्लेश का कारण बन सकता है। परिवार से अलग होने का योग भी बनता है और विदेश जाने का योग भी बन रहा है। आप अपनी वाणी को काबू रखने की कोशिश करें। गलत भाषा, स्लैंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करने से बचें। नवंबर 2023 से जून 2024 प्रेम संबंधों में बदनामी के योग बन रहे हैं। संतान की चिंता सताएगी, शिक्षा में बाधा होगी। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। मार्च 2025 से मई 2025 धन लाभ, नए योगायोग, आईटी सेक्टर से लाभ, परिवार में सुख वृद्धि। अब अष्टम भाव के केतु के फल को समझिए। अष्टम में केतु शारीरिक कष्ट और दुर्घटना का भय दे सकता है। सावधान रहें, वाहन चलाते वक्त सावधान रहें। ऐसा कोई भी काम करते वक्त सावधान रहें जहां किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बनते हैं। यात्रा से लाभ होगा, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। नवंबर 2024 से मई 2025 अचानक धन लाभ। 16 मार्च 2025 के बाद का समय यात्रा में विशेष सावधानी बरतें। किसी अंधे व्यक्ति की सेवा करें और उसे कुछ दान दें। तो अब बात करेंगे आखिरी और मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में विचरण करेंगे। प्रथम भाव का राहु आपके स्वभाव को मुखर बनाएगा और कभी कभी सामने वाले को ये बदतमीजी भी लग सकता है। रोग कष्ट में वृद्धि और ऋण वृद्धि तथा आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। आप स्वार्थी स्वभाव के बनेंगे। इस वक्त हो सकता है आप अपने पिछले अनुभव के कारण स्वार्थी बनने को मजबूर हो जाएं और कभी कभी स्वार्थी बनना भी पड़ता है। नवंबर 2023 से जून 2024 व्यापार में घाटा हो सकता है। कोई जमीन बेच सकते हैं आप धन के कारण। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। खर्च की अधिकता से परेशानी होगी। मार्च 2025 से मई 2025 धन लाभ, सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कामों से आपको लाभ मिलेगा। अब सप्तम भाव के केतु के फल को मैं आपको बताता हूँ। सप्तम में केतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ख्याल रखें उनका। विवाहित जीवन में तनाव और शीघ्र पतन की समस्या आ सकती है। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 सम्मान वृद्धि हो, कर्म व्यस्तता तथा धन का लाभ होगा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। नवंबर 2024 से मई 2025 स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी चिंता आपको सता सकती है। 16 मार्च 2025 से मई 2025 तक का समय ऋण प्राप्ति हो सकती है, आपको धन का लाभ होगा।
बृहस्पति का मंत्र जाप आप करें और गणेश जी का मंत्र जाप करें। तो ये था मीन राशि के गोचर का फल, और इसी के साथ मेष से लेकर मीन राशि तक के गोचर का फल यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।